अगर आप एसबीआई पे या किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। आज मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप सही तरीके से प्रिपरेशन करके जो है बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो पहले जो है आपको कोई भी एक एग्जाम टारगेट करना है, तो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एलआईसी ए, ये बैंक एग्जाम तो नहीं है, पर सिमिलरली इसका जो सिलेबस जो है वो इनके जैसे ही होता है। तो पहले अगर आप एक बैंक एग्जाम को टारगेट करोगे तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि आप उस पर फोकस कर पाओगे। अगर आप पूरे सभी एक साथ करोगे तो आपको सही तरीके से नहीं होगा, इसलिए पहले एक एग्जाम को टारगेट करो। अब अगर बात सिलेबस की करें तो सिलेबस जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बैंक एग्जाम हो या एसएससी हो। जो कि सिलेबस जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। राइट डाउन द टॉपिक्स ऑफ द ईच सेक्शन ऑन द शीट ऑफ द पेपर। पहले आपको क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का, ज़्यादातर तो क्वांट और रीजनिंग का बड़ा होता है, इंग्लिश का तो कम ही होता है। तो उसको आपको क्या करना है, पहले एक पेपर पे शीट बनाकर जो है आपके सामने रख लेना है। आपको देखते जाना है। अब अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे। पहले आपको सिलेबस को जानना है बैंक एग्जाम के। फिर नो द सिलेबस प्रॉपरली बिफोर योर स्टार्ट। नो द सिलेबस प्रॉपरली बिफोर योर स्टार्ट, अपने स्टार्ट करने से पहले जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली जान लेना चाहिए। टेक ए मॉक टेस्ट फ्री। पहला जो मॉक टेस्ट होता है वो सभी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट जो मॉक टेस्ट होता है वो फ्री होता है ऑलमोस्ट। जो कि फॉर एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए पहले एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस कैसा होता है, कैसे प्रश्न आता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा पैटर्न होता है। दिस विल हेल्प यू नो द पैटर्न ऑफ द बैंक एग्जाम, जिससे आपको बैंक एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो स्टार्ट विद द ठपेस्ट सेक्शन, एग्जाम्पल क्वांट। आपको उस पहले आपको जो है वो ठप्पेस्ट जो सेक्शन है उससे स्टार्ट करना है। जैसे एग्जांपल क्वांट है, क्वांट को पहले स्टार्ट कर लो। अब हाउ, सिलेबस क्या है, पहले जान लो सिलेबस क्या है। चॉक आउट द ईयरली मॉडरेट एंड ठप चैप्टर। पहले जो है आपको ईयरली जो पहले जो है वो मॉडरेट करो, फिर ठप चैप्टर जो कर लो। ठीक है। मतलब जो बैंक एग्जाम के जो क्वांट में इजी है, रीजनिंग हो या इंग्लिश में, जो पहले इजी जो चैप्टर है उनको निपटा लो। फिर जो मॉडरेट है और ठप जो चैप्टर है उनको निपटा लो। फिर गिव प्रेफरेंस टू द चैप्टर हुई द यूजेज जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है जो चैप्टर का। क्योंकि इस क्वांट में कुछ चैप्टर ऐसे भी है जिनका यूज ज़्यादा होता है, उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जिनमें से क्वेश्चन जो है ना के बराबर आते हैं। अब बैंक एग्जाम के रोड मैप की बात करते हैं। पहले स्टेट को समझते हैं। पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है। ठीक है। प्री होता है, फिर मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री जो है क्वालिफाई होता है, मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो जुड़ते हैं। ठीक है। एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। प्री जो होता है वो 1 घंटे का होता है, और मेंस जो होता है वो 3 आवर्स और 30 मिनट्स, मतलब 3.5 घंटे का होता है। ठीक है। पैटर्न को समझते हैं। प्रीलिम्स जो होता है उसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट होते हैं। प्रीलिम्स में जो है 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। मेन जो है उसमें इंग्लिश होता है, क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, जीए और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो सिर्फ पीओ लेवल के एग्जाम में ही होता है, बल्कि जो क्लर्क है उसमें तो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ये और जी आता है। ठीक है। इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू जो सिर्फ पीओ वालों के होते हैं। ठीक है। जिसमें पर्सनल भी होता है, जीडी भी होता है और ग्रुप एक्सरसाइज होता है। ठीक है। सिर्फ एसबीआई में ही होता है ग्रुप एक्सरसाइज। अगर क्वांट स्ट्रेटजी की बात करें तो पहले आपको इंक्रीज योर स्पीड। पहले आपको अपनी जो स्पीड जो है सॉल्व करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप टेबल्स याद कर सकते हैं। 1 से लेकर 30 तक टेबल को रट लीजिए। स्क्वायर जो है 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, फ्रैक्शन आनी चाहिए। क्यूब जो है 1 से 20 तक मोर देन सफिशिएंट है। फिर आपको जो है क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिक कंसेप्ट की, जो जिसके लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं या पेड कोर्स भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अगर मतलब, तो आप यूट्यूब पे जाके फ्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भर भर के पड़ा हुआ है कंसेप्ट। और बहुत सारे टीचर्स हैं क्वांट के, जैसे आशीष अरोड़ा सर है, क्वांटी सर है। ठीक है। अब स्प्लिट मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, नंबर सीरीज होता है जिसमें मिसिंग और ऑड नंबर सीरीज है। ठीक है। अब जो मेन चैप्टर है अर्थमेटिक, मेन चैप्टर होता है अर्थमेटिक, जो कि सबसे इजी है, मोस्ट इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है बैंक एग्जाम का।
जिसमें पहले जो है आपको ये 3 टॉपिक्स तो पहले करने चाहिए। स्टार्ट टू अर्ली। अगर आप ये 3 चैप्टर जो है पहले कर लेंगे ना, तो इससे आपका क्या होगा, जो DI है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। परसेंटेज जो कि हमने बचपन में पढ़ी हुई है, इसमें थोड़ा अगर आप बेसिक समझो, कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपसे DI सॉल्व हो जाएगी। इसलिए पहले ये 3 जो चैप्टर है वो आपको पहले कर लेने चाहिए। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। फिर आगे जो है आपका प्रॉफिट लॉस होगा। फिर टाइम वर्क, पाइप असिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड फॉर्मूलेशन, मिक्स एलिगेशन। अब आता है मोस्ट स्कोरिंग एंड मॉडरेट। बैंक एग्जाम का मोस्ट स्कोरिंग जो पार्ट होता है वो होता है डाटा इंटरेस्ट, मतलब DI, ठीक है। अब आपने सिलेबस तो जान लिया, आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आप बुक्स ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्वांट की जो कि अरुण शर्मा की है, या और भी बुक्स है। अब प्रैक्टिस ऑनलाइन सोर्स फ्री जो है वो अड्डा ऐप पे बहुत सारे क्विज आते हैं, तो आप वहाँ से क्विज ले सकते हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारा प्रैक्टिस पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहिए या पेड कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर पेड जो है मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो स्मार्ट कीडा पे ले सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट ले सकते हैं, ओलिव बोर्ड पे ले सकते हैं, गाइडली पे ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है बैंक एग्जाम के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो एक गेम चेंजर होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देते रहिए। अगर आप इसी तरह बैंक एग्जाम की तैयारी करोगे, सही स्ट्रेटजी के साथ करोगे, सही तरीके से करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बैंक एग्जाम। लेकिन इससे पहले आपको एक एग्ज़ाम जो है वो टारगेट करना है। अगर आप साथ में सभी को करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि अगर एक को करोगे तो आप उस पर फोकस ज़्यादा बनाए रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद वीरेंद्र पर। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। ऐसे ही वीडियो आपको दोस्तों मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको रीजनिंग जो सिलेबस है उस पर बनाऊंगा कि कैसे आप रीजनिंग सिलेबस जो स्ट्रेटजी है वो उसको बनाए रख सकते हैं, ठीक है।